दोस्तों, इस कहानी में मैं आपको सकारात्मक सोच की शक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ। एक व्यक्ति बहुत दिनों से चिंता में चल रहा था, जिसके कारण वह काफी चिड़चिड़ा हो गया था और तनाव में रहने लगा था। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का तो उसके घर आना जाना लगा ही रहता था। इन्हीं बातों को लेकर के वह बहुत परेशान रहता था। बच्चों को अक्सर डांट देता था और अपनी पत्नी से भी ज्यादातर उसका किसी न किसी बात पर झगड़ा चलता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पापा मेरा होमवर्क करा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, तो उसने बेटे को डांटकर वहां से भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ, तो वह बेटे के पास गया। उसने देखा कि बेटा सोया हुआ था और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी लेकर जैसे ही उसे नीचे रखनी चाहिए, उसकी नज़र होमवर्क के शीर्षक पर पड़ी। होमवर्क का शीर्षक था, वे चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती बाद में अच्छी लगने लगती हैं। वे चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती बाद में अच्छी लगने लगती हैं। इस पर उसे एक पैराग्राफ लिखना था, जो कि उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा हुआ पढ़ना शुरू कर दिया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने वार्षिक परीक्षा को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि शुरू में तो वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन इसके बाद स्कूलों की छुट्टियाँ होती हैं। उसने अपने दूसरे पॉइंट में लिखा, मैं खराब और कड़वी स्वाद वाली दवाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि शुरू में तो वो मुझे कड़वी लगती हैं, लेकिन बाद में वो मुझे बीमारी से ठीक कर देती हैं। तीसरे पॉइंट में उसने लिखा, मैं सुबह सुबह जागने वाली उस अलार्म घड़ी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसकी आवाज़ मुझे शुरू में तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो मुझे हर रोज़ एक नई सुबह का एहसास कराती है। और आखिरी पॉइंट में उस बच्चे ने लिखा कि मैं उस ईश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वे मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त आर्यन के पास तो पिता ही नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ते पढ़ते पिता की आंखें नम होने लगीं। पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक किसी नींद से जाग गया हो। उसकी सोच बदल गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूमती रहीं, खासकर वह अंतिम पंक्ति। उसकी नींद उड़ गई। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठ गया और उसने अपनी सारी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मुझे मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब मेरे पास एक परिवार है। बीवी, बच्चे और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से कहीं ज़्यादा सुखी हूँ जिनके पास अपना कोई परिवार ही नहीं है। मेरे यहाँ कोई ना कोई रिश्तेदार आता रहता है। इसका मतलब यह है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानियां, चिंता एकदम जैसे खत्म सी हो गई। वह एकदम से बदल सा गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए उसे गोद में उठाकर माथे को चूमने लगा। अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद करने लगा। तो देखा दोस्तों आपने जीवन में सकारात्मक सोच की शक्ति के महत्व को। कैसे एक हारा हुआ आदमी अचानक से ईश्वर का धन्यवाद करने लगा। हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए।